मैं मुकेश कुमार कक्षा 9 के विज्ञान के सभी स्टूडेंट्स का अपनी इस YouTube चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर से मैं आपको विज्ञान का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, इसे पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। बच्चों, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर विज्ञान में अगर क्रम से देखें तो ये चैप्टर नंबर 10 पे आता है, लेकिन अगर केवल हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये चैप्टर नंबर 3 हो जाता है। क्योंकि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 था गति, दूसरा चैप्टर था बल तथा गति का नियम, अब यह है नंबर 3 पे गुरुत्वाकर्षण। तो बच्चों, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को पढ़ने के लिए और इसका नोट्स अपनी कॉपी में राइट डाउन करने के लिए आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं। बच्चों, आज इस चैप्टर का है लेक्चर नंबर 1 और सबसे पहले मैं आपको बिना कोई देरी किए हुए बताता हूं कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, इट मींस ग्रेविटेशन क्या है। बच्चों, गुरुत्वाकर्षण का संबंध ब्रह्मांड से है, यानी कि यूनिवर्स से है। इस ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं उनमें से प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इट मींस अट्रैक्ट कर रहा है, और इसी आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। इट मींस ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को आकर्षित करता है और इसी आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अब बच्चों, ब्रह्मांड में जो प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को आकर्षित कर रहा है, तो उस आकर्षित करने के क्रम में वो कुछ ना कुछ आकर्षण बल तो अप्लाई कर रहा होगा, कुछ ना कुछ आकर्षण बल अप्लाई कर रहा होगा। बिना आकर्षण बल के तो आकर्षित कर नहीं सकता। तो बच्चों, इसी आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। यानी कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को जिस आकर्षण बल से आकर्षित करता है, उसी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो बच्चों, दोनों चीजें आपको क्लियर करनी है, एक तो गुरुत्वाकर्षण और दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण क्या है? ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच में जो आकर्षण होता है उसी को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, और जिस आकर्षण बल से दो पिंड ब्रह्मांड के एक दूसरे को आकर्षित करते हैं उसी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। यहां पर मैंने इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया है। देखिए बच्चों, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है, यह आकर्षण गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर जिस आकर्षण बल से आकर्षित करता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो बच्चों, गुरुत्वाकर्षण क्या है और गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ये अब आपके समझ में आ रहा होगा। बच्चों, ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। लेकिन इस गुरुत्वाकर्षण बल का आंकिक मान निकालने के लिए कौन सा हमें नियम यूज करना चाहिए और कौन सा फार्मूला यूज करना चाहिए, इसको न्यूटन ने बताया था। न्यूटन ने 1686 ईस्वी में 1686 में एक नियम दिया था जिससे ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच में कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्ञात किया जा सकता है। बच्चों, न्यूटन के इसी नियम को गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। इट मींस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। बच्चों, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम हमें यह बताता है कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है वो उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती कहें या समानुपाती कहें, और उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती बच्चों अनुक्रमानुपाती के ठीक विपरीत वाली बात होती है। अब इसको इस तरह से समझें। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम हमें बताता है कि अगर ब्रह्मांड में दो पिंड हैं, मान लो ये एक पिंड है m1 और इधर हमने ले लिया दूसरा पिंड m2। m1 m2 क्या है? इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान है, और ये दोनों पिंड एक दूसरे से जिस दूरी पर स्थित हैं उस दूरी को चलो हम सपोज कर लेते हैं। उस दूरी को, इसका सेंटर ये है, यहां से इसके सेंटर के बीच की दूरी हमने सपोज कर ली है स्मॉल आर। मान लिया ये दोनों पिंड एक दूसरे से स्मॉल आर की दूरी पर स्थित हैं। कहां स्थित हैं? ब्रह्मांड में। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो ब्रह्मांड में स्थित हैं तो ये दोनों पिंड एक दूसरे को आकर्षित कर रहे होंगे।
किसी ना किसी आकर्षण बल से एक दूसरे को आकर्षित कर रहे होंगे। हमने यह मान लिया कि ये दोनों पिंड एक दूसरे को कैपिटल F आकर्षण बल से आकर्षित कर रहे हैं। किससे? कैपिटल F आकर्षण बल से आकर्षित कर रहे हैं। बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल का मान दोनों पिंडों के लिए समान होता है। ऐसा नहीं कि एक पिंड के लिए कुछ हो और दूसरे पिंड के लिए कुछ हो। तो बच्चों, अब इस पर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम का स्टेटमेंट अप्लाई करते हैं। स्टेटमेंट ये कहता है कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल F है, ये इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के, तो पहले पिंड का द्रव्यमान m1 और दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 और इसका गुणनफल क्या हो गया? m1 इंटू m2। इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। तो ये बच्चों साइन होता है अनुक्रमानुपाती का। अनुक्रमानुपाती को ही बच्चों कहते हैं समानुपाती। समानुपाती, इसको बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल, ठीक है, प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो बच्चों, आपको ये समझना है कि ये जो निशान है इसी को हम अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं और समानुपाती भी कहते हैं। तो पहली बात तो ये आई। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि अनुक्रमानुपाती का ठीक अपोजिट बात बोली जा रही है। तो इसमें हम व्युत्क्रमानुपाती में राशि को पलट देते हैं, यानी कि 1 अपॉन करके लिखते हैं। यहाँ व्युत्क्रमानुपाती किसके? आर के वर्ग के, यानी कि आर स्क्वायर के। तो हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन आर स्क्वायर और निशान यही बना रहेगा। बच्चों, इसको पढ़ने के दो तरीके होते हैं। या तो आप इसको पढ़ो F अनुक्रमानुपाती 1/r स्क्वायर। क्या पढ़ो? F अनुक्रमानुपाती 1/r स्क्वायर, या आप इसे पढ़े F व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर। दोनों तरीके हैं, चिन्ह वही रहेगा। F अनुक्रमानुपाती 1 अपॉन आर स्क्वायर पढ़े या F व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर पढ़े। तो अब बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इसके बाद न्यूटन की इन दोनों बातों को जो यहां पर हमने गणितीय रूप में लिख रखा है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, संयुक्त करेंगे। तो संयुक्त करने का तरीका, मोटा मोटा तरीका ये होता है कि एक को उठाओ और दूसरे के ऊपर रख दो। तो बच्चों, बाएं पक्ष में F के ऊपर जाएगा और दाएं पक्ष में m1 m2 के ऊपर 1 जाएगा और इसका जो m1 m2 का बच्चों हर होगा, जो नहीं यहां लिखा है, ये 1 होगा। तो m1 m2 के ऊपर 1 अपॉन आर स्क्वायर का क्या जाएगा? 1 जाएगा और 1 के ऊपर 1 अपॉन आर स्क्वायर का क्या जाएगा? आर स्क्वायर जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हो जाएगा दाएं पक्ष में और बाएं पक्ष में f रहेगा। आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ना आप कहो कि f इंटू f बराबर f स्क्वायर, ये नहीं करना है आपको, बस मैं समझा रहा हूं। f के ऊपर जाएगा, यानी कि बाएं पक्ष में केवल f रहेगा और दाएं पक्ष में क्या हो जाएगा? F अनुक्रमानुपाती m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर। ये रिलेशन तब आया जब मैंने समीकरण 1 और 2 को आपस में कर दिया कंबाइन। अब बच्चों, अनुक्रमानुपाती का निशान हटाना पड़ता है और फिजिक्स में अनुक्रमानुपाती का निशान जब हटाते हैं तो कोई ना कोई नीतांक जरूर जोड़ते हैं। न्यूटन ने यहाँ एक नीतांक जोड़ा, कैपिटल G। क्या जोड़ा? कैपिटल G। तो ये हो गया F इक्वल टू G m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये एक फार्मूला निकल के आया जो गुरुत्वाकर्षण बल की आंशिक वैल्यू को डिटरमिन करता है। क्या? F बराबर कैपिटल G m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर। इसे कहते हैं बच्चों न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र कहते हैं। अब बच्चों, कैपिटल G क्या है? कैपिटल G बच्चों एक नीतांक है जिसको कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नीतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नीतांक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मान स्थान बदलने पर नहीं बदलता है, सभी जगह इसका मान कांस्टेंट रहता है। और न्यूटन ने इसका मान निकाला था जो आया था 6.67 गुणित 10 की घात -11 और इसका बच्चों मात्रक आता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसकी वैल्यू यही है और ये कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है।
अब बच्चों हम यहाँ पर कैपिटल जी के बारे में डिस्कशन करेंगे। कैपिटल जी का मात्रक कैसे निकालते हैं और कैपिटल जी की डेफिनेशन कैसे बनाते हैं। तो बच्चों इससे पहले आप इस पूरे नोट्स को स्क्रीनशॉट के थ्रू अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। जो बात मैंने आपको समझाई है वही मैंने यहाँ पर राइट डाउन की हुई है। एक बार रीड कर देते हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 व m2 हैं, ब्रह्मांड में एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है और उनके मध्य कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कैपिटल F है, तब इस नियम के अनुसार। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर वही सब कुछ लिखा है जो यहाँ पर आपको समझाया है। लास्ट में फार्मूला निकल के आया F इक्वल टू कैपिटल जी m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको लर्न करना है। F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बटे r स्क्वायर, जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के लिए सूत्र है। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लो और अपनी कॉपी में करो नोट। अब बच्चों मैं आपको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की डेफिनेशन कैसे बनाते हैं ये समझाने जा रहा हूं, ध्यान से आप समझें। देखिए बच्चों, कैपिटल जी की परिभाषा, कैपिटल जी की परिभाषा। बच्चों कैपिटल जी की परिभाषा इसके फार्मूले से ही बनेगी। फार्मूला यहां क्या है, F इक्वल टू कैपिटल जी m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। हम यहां लिखेंगे सूत्र F इक्वल टू कैपिटल जी m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर से। अब यहां से सबसे पहले कैपिटल जी का मान निकालेंगे। क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, F इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू जी m1 इंटू m2। तो कैपिटल जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ठीक, क्या आ गया, कैपिटल जी इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। अब बच्चों यहां पर हम कैपिटल जी की डेफिनेशन कैपिटल एफ के पदों में बनाने जा रहे हैं, लेकिन कैपिटल एफ के साथ क्या है, आर है, m1 है, m2 है, यानी कि पिंडों के द्रव्यमान है और उनके बीच की दूरी है। तो इन सबको हम यूनिट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, यूनिट, इट मींस इकाई मान लेंगे। लिखेंगे यदि m1 बराबर m2 बराबर 1 किलोग्राम, हमने मान लिया कि पिंडों के द्रव्यमान कितने हैं, 1 किलोग्राम है, तथा r बराबर 1 मीटर, यानी कि उनके बीच की दूरी मान ली 1 मीटर, तब कैपिटल G इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 1। तो बच्चों क्या हो जाएगा, केवल आएगा हमारे पास F, यानी कि हमारे पास आ रहा है कैपिटल G इक्वल टू कैपिटल F। ध्यान दीजिए, हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर है, उस गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर है जो 1-1 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच कार्य करता है, जबकि उनके बीच की दूरी 1 मीटर है। अब इस बात को ऐसे कहेंगे, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है जो एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंडों के बीच कार्य करता है, जबकि उनके बीच की दूरी एकांक हो। एकांक शब्द मैं यहां इसलिए लाया हूं क्योंकि इनके बीच की दूरी आप 1 मीटर की जगह 1 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, 1 किलोमीटर भी कर सकते हैं, ऐसे इनका द्रव्यमान भी ग्राम में या हेक्टोग्राम में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एकांक शब्द बहुत ही सटीक बैठता है। क्या क्या डेफिनेशन बनती है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है जो एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंडों के बीच कार्य करता है, जबकि उनके बीच की दूरी एकांक हो। अब इसको बच्चों जल्दी से राइट डाउन कर लेते हैं। लिखेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण
नीतांक उस गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है जो एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंडों के मध्य कार्य करता है एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंडों के मध्य कार्य करता है जबकि उनके बीच की दूरी कितनी हो बच्चों? एकांक हो। जबकि उनके बीच की दूरी एकांक हो। तो ये हो गई सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की डेफिनेशन। यहां हम अर्थात और जोड़ देंगे, चूंकि अर्थात यहां से डेफिनेशन मैंने चूंकि इस सब का एक्सप्लेनेशन करने के बाद बनाई है, तो बोलेंगे अर्थात सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है जो एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंडों के मध्य कार्य करता है जबकि उनके बीच की दूरी एकांक हो। अब बच्चों इसका मात्रक निकालते हैं। बच्चों मात्रक भी फार्मूले से ही आता है। लिखेंगे कैपिटल जी का मात्रक, इसी सूत्र से निकालेंगे सूत्र। फिर यही सूत्र लिखेंगे F इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर से। बच्चों यहां से जो कैपिटल G की वैल्यू आती है वो क्या आती है? कैपिटल G इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर अपॉन में क्या आता है? m1 इंटू m2। अब यहां से मात्रक का निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि कैपिटल G का मात्रक कैपिटल F के मात्रक, R के मात्रक और m1 m2 के मात्रकों पर डिपेंड कर रहा है। देखिए बच्चों, कैपिटल G का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा? F का मात्रक गुणित R का मात्रक, और इसका हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है बच्चों, बटे m1 का मात्रक गुणित m2 का मात्रक इक्वल टू, सभी के मात्रक रखेंगे बच्चों। F बल होता है, बल का मात्रक न्यूटन, R क्या है बच्चों? R बीच की दूरी है, इसका मात्रक मीटर, तो यहां क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। m1 द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और यहां पर भी किलोग्राम। तो इस तरह से कैपिटल G का मात्रक क्या आया? देखो यहां पर लिख लेते हैं, कैपिटल G का मात्रक बराबर, देखो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। किलोग्राम का किलोग्राम में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। तो ये बच्चों हो गया कैपिटल G का मात्रक। अब बच्चों इसके आंकिक मान की भी आवश्यकता पड़ती है, और इसका आंकिक मान जो है ये प्रयोग विधि के आधार पर निकाला गया है। कितना आता है इसको आपको याद रखना पड़ेगा, 6.67 गुणित 10 की घात -11, और मात्रक जोड़ देंगे उसके आगे, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। लिखेंगे कैपिटल G का आंकिक मान
कैपिटल जी का आंकिक मान, तो कैपिटल जी इक्वल टू 6.67 गुणित 10 की घात -11। मात्रक साथ में रखेंगे, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका मान इतना ही रहता है, बदलता नहीं है, क्योंकि यह है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लो और करो अपनी कॉपी में नोट। तो बच्चों अब इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस लेक्चर वीडियो में आपको मैंने बताया गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है और गुरुत्वाकर्षण बल का मान किस नियम से निकालते हैं, और वो नियम मैंने बताया आपको न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो बच्चों अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।